सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसी में। माय डियर गॉड्स, सत्य और ज्ञान दोनों एक साथ ही जुड़े हुए हैं। ज्ञान एक प्रकाश है, उस प्रकाश में आगे बढ़ने के लिए हम सब ज्ञान लेने के लिए जुड़े हुए हैं। क्यों, क्या कर रहे हैं हम सब यहाँ पर? दोस्तों, आप अपने जीवन में एक बार पीछे मुड़ के देख लीजिए, कितनी सवाल उठती है खुद को लेके, खुद के अपने साथ जुड़े हुए लोगों को लेके, पैसों को लेके, परिवार को लेके, जो भी अनुभव हर दिन आप ले रहे हैं उन सभी को लेके क्या आप एक्सेप्टेड भाव में है? उन सभी को लेके आप संतुष्टि हो? आपकी ये जो तृप्ति संतुष्टि का जो परसेंटेज तब बढ़ेगा, उसकी संबंधित जानकारी आपको मिलेगा। अज्ञानता ही दुख बोलते हैं, ये कोई गलत लाइन नहीं है। जिसके बारे में हम नहीं जानते वो ही हमारा भय के कारण बनते है ना। यस, अब हमें पता चल गया ध्यान करने के बाद बॉडी किसी भी वे में मूव करती है, वाइब्रेट करती है। जो ध्यान में नहीं आया उनको ये सब चीजें नहीं पता, वो हम कहीं पब्लिक एरिया में प्लेसेस में बैठ के ध्यान करते, लोग हमें देख के क्या सोचेंगे, इसको माता रानी चढ़ गया, बोलते हैं ना, इनको कुछ हो गया है, ये हो गया, या उनको भूत पकड़ लिया, उल्टा सीधा। उनकी डर का कारण क्या है? जिसके बारे में उन जानकारी नहीं है वो ही आपका डर का कारण बनेगा। यस माय डियर गॉड, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आपको एकदम से कंप्यूटर के सामने जाके कुछ बटन कुछ चेंज करने के लिए बोलें, कुछ करने के लिए बोलेंगे, एकदम से आप घबरा जाओगे क्योंकि उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, राइट? सेम वैसा ही आपकी जीवन के बारे में, खुद के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप डर रहे हो। जैसा जैसा जानकारी मिलता रहेगा, निर्भय होकर, निर्डर होकर, शांति से, स्वीकार भाव से, मुस्कुराहट के साथ इस गेम को गेम की जैसा लेंगे। यस माय डियर गॉड्स, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को कोटि कोटि नमन, मदर अर्थ को कोटि कोटि नमन, परम गुरु मंडल शंबाला को, धर्म देवता कॉस्मिक गवर्नमेंट को कोटि कोटि नमन। माय डियर गॉड्स, हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले अपने आप को तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी में सेट कर लो। अपनी पूर्ण आत्मा के साथ एक होकर ह्यूमन मन और बुद्धि को शांत कर माइंड को ओपन करके, ताकि रिसीविंग मोड में रहे। हम जो जानते हैं वो ही सत्य है समझ के हर एक इंसान उस भ्रम में जीते। खुद को नहीं दिखेगा, दूसरा बोलने से मानेंगे नहीं, अहंकार बीच में आती है। इसलिए ओपन माइंड की जरूरत। 3 सांसों के द्वारा जाके अनाहत में बैठ जाइए। अनाहत में विश्राम, हृदय निवासी। मैं अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होकर हृदय निवासी बनकर तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को जोड़ दिया। 3 सांसें और साइलेंस में ले लीजिए। पैर की तलवों से लेकर सिर तक आपकी वाइब्रेशन, आपकी स्थिति बदलते हुए महसूस करें। धीरे धीरे शांति से आंखें खोल दीजिएगा। यस माय डियर गॉड्स, लाइट वर्कर्स,
माय डियर वंस, हम सबको ये बात तो पता चल गया जब से ध्यान में आए, जब से स्वाध्याय कर रहे हैं, जब से वर्कशॉप्स कर रहे हैं, सजन सांगत्य कर रहे हैं, हम सब हर एक, वो कोई भी हो, कोई भी मानव हो, कोई भी हो, जन्म लेने से पहले ही जीवन का पूरा प्लानिंग करके, लिखित पूर्वक लिख के, टीम के साथ एग्रीमेंट करके, अपने स्पिरिचुअल गाइड्स के पास छोड़ के, पूरा टीम के साथ हम आते। तो माँ की गर्भ में बच्चे की रूप में हम उतरने से पहले ही एस्ट्रल वर्ल्ड में अपनी अपनी जगह पर प्लानिंग करते। यस, और किस किस से कब मिलना है, क्या है, क्या करना है, यहाँ तक हम लोगों को क्लैरिटी है। अब मैं आपको इसी बात का थोड़ा और आगे का बात बता रही हूँ। यानी जो लाइट वर्कर है, लाइट वर्कर, जिस लाइट वर्कर के बारे में हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं, वो लाइट वर्कर, वो अपनी जन्म लेने से पहले वो अपनी ब्लूप्रिंट को उस डिवाइन प्लान की अकॉर्डिंगली बनाते हैं। आम आदमी जैसा बनाते हैं। आम आदमी का क्या है, ओके, पिछले जन्मों से मैंने मेंटल बॉडीज में क्या क्या लेकर आई, जो मेमोरीज, अच्छा पिछले जन्मों में ओके, बीवी से बहुत तंग आ गया, उस गुस्सा से यदि उनको डेथ हो जाता है तो उनकी मेंटल बॉडी में, मानसिक शरीर, चौथी बॉडी, उसमें उस मेमोरीज के साथ उनका डेथ हो गया। वो गुस्सा, वो रिवेंज की भाव, वो मेमोरी, फिर नेक्स्ट इनकारनेशन में वो इस वक्त जो बीवी है पति बनेगा, पति जो है पत्नी बनेगा। यानी ऑपोजिट कैरेक्टर्स में फिर वो रिवेंज को निकालने के लिए, जो इम्बैलेंस्ड एनर्जी को बैलेंस करने के लिए इस तरह की प्लानिंग करता रहता है। एक लाइट वर्कर की प्लानिंग कैसा होता है माय डियर वन? लाइट वर्कर को स्पिरिचुअल गाइड्स, वाइट ब्रदरहुड, शंबाला की परम गुरु मंडल, ये सब मिलके धरती पर भेजते। हाँ दोस्तों, ऐसे वैसे नहीं है। इसलिए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी हमेशा पिरामिड मास्टर्स को यहाँ हृदय से लगा के रखते। यस माय डियर गॉड्स, सभी मास्टर्स का निचोड़ एक पिरामिड मास्टर है। पिरामिड मास्टर ऐसा वैसा नहीं है, इतना उत्कंठ से बोलते हैं पितामह। माय डियर वंस, यस, सो कब किसको किस समय पर उतारना है, महाअवतार बाबा जी एंड टीम इसका आयोजन कॉस्मिक गवर्नमेंट के साथ मिलके करते रहते हैं। क्या क्या चेंजेस आया है, क्या क्या चेंजेस होने वाला है, जैसा यहाँ लीनियर ईयर्स चलता है, राइट। ये एक आयोजन किया, ओके, अर्थ को साफ करना है, ओके, उसके बाद ये वाला प्लानिंग उतारना है, तो प्लानिंग करेंगे, ओके, 10 साल तक इस प्लानिंग को देखेंगे। जैसा ऐसा कुछ प्लान करेंगे। प्लान में से एक एग्जाम्पल बता देते हैं, ओके, हार्मोनिक कन्वर्जेंस जो है, या कोरोना को लेके, ये सब धर्म देवता का ही, कॉस्मिक गवर्नमेंट का ही प्लानिंग से। उस प्लानिंग में वो सोचेंगे, ओके, ये वाला अप्लाई करने के बाद 5 साल में कैसा परिवर्तन आते हैं हम देखेंगे, फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट प्लान करेंगे, बोलते हैं ना। हर चीज को कोई इतना प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, ऐसा नहीं होता है, वो बनता है एवरी मिनट, क्रिएशन विद द डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज, राइट। सो एक अंदाजा लगा सकते हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कितने साल लगेगा क्या है। तो हार्मोनिक कन्वर्जेंस के टाइम पर हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को 5D की ग्रिड में बुलाएंगे, उस समय पर इन लाइट वर्कर्स को जगाना है, राइट। तो उस समय पर मानव के शरीर में रहने वाली इन लाइट वर्कर्स का काम है, इसलिए उनको जगाना है। ध्यान से सुनना, तो ये जगाने से इनका काम होगा, इनकी ब्लूप्रिंट में भी वही है। इसको मैं और अच्छे से क्लियरली बताती हूँ।
ये जो निद्रावस्था में लाइट वर्कर बैठा हुआ है, जिसको जगाने की जरूरत पड़ रहा है, वो आम इंसान के इस ग्रुप में खोया हुआ है। उसको ये नहीं पता मैं लाइट वर्कर हूँ, मेरा काम ये है, मैं इन सभी बंधनों से यूं ही फंस गया हूँ करके उसको ये नहीं पता। बट उनकी जो ब्लूप्रिंट है, आकाशिक रिकॉर्ड्स है, जीवन की जो प्लान है, उसमें हार्मोनिक कन्वर्जेंस की टाइम पर, यानी एग्जाम्पल 1987 या 1990 की समय पर धरती की एनर्जी के अनुसार एक काम करना होगा। वो काम ये है, इसके अनुसार ये ब्लूप्रिंट लेके जाओ। यस माय डियर वंस, वो काम जो कर सकते हैं उनको बुलाया जाता है, वो अपनी अपनी गैलेक्सी से आते हैं। यस माय डियर गॉड्स, पिरामिड पार्टी का टाइम पर 1999 में ही पिरामिड पार्टी का रजिस्ट्रेशन आंध्र राष्ट्र में हुआ है। उसके बाद अभी 2019 में हम लोग पिरामिड पार्टी का तरह से एमपी की सीट में लोकसभा इलेक्शंस के लिए पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम का डिफरेंट एक्सपीरियंस। उस समय पर मुझे ये दिखाई दिया पिरामिड पार्टी के लिए, जैसा हम इस वक्त भारत में पार्टी की उसमें एमपी की सीट के लिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, तो जैसा ऐसा क्वेश्चन किया तो दिखाई दे रहा था वो तो सीरियन पार्लियामेंट की मेंबर के रूप में। तो माय डियर वंस, हम ऐसे छोटे मोटे नहीं है, हमें अपने आप को पहचानना जरूरी है। तो हम अपनी ब्लूप्रिंट जो लेकर आते हैं, सभी को यूं ही वो ब्लूप्रिंट पकड़ा देंगे क्या? जो वो काम कर सकते हैं उन्हीं को वो ब्लूप्रिंट पकड़ाया जाता है ना? तो उसी को यहाँ आम भाषा में बोलते क्वालिफिकेशन, क्वालिफाइड पर्सन बोलते। तो यस माय डियर वंस, ऐसा जो काम कर सकते हैं, मीडिया को कोई संभाल रहे हैं, तो पत्री सर एक आधा मास्टर को ये तो पिरामिड मैन है बोला है ना, मैं उनके हर एक शब्द को ध्यान से सुनती थी, फिर वो शब्द कहाँ तक कनेक्टेड है वो देखती थी। यानी पिरामिड्स बनाने में जो एक्सपर्टाइज लोग से वो आके जन्म लिया। और जो नेटवर्किंग, ये जो जूम में सेशंस ये सब चल रहा है, नेटवर्किंग ये पूरा जो है स्पाइडर वर्ल्ड से आया हुआ मास्टर से। तो अलग अलग मास्टर्स के पास अलग अलग क्वालिटीज है, उस क्वालिटीज की अकॉर्डिंगली ब्लूप्रिंट पकड़ाया गया है। तो अब यहाँ पर वो सब एक टीम की तरह मिलके काम कर रहे हैं, डिफरेंट गैलेक्सी से आया हुआ टीम्स मिलके काम कर रहे हैं। इसलिए टीम के अंदर समटाइम्स ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, हो रहा है। रेस्पेक्ट ईच अदर। भी पहले अपने आप को पहचानो, यू आर आसम। जब ये बात समझ में आएगा, आपके साथ काम करने वाला भी आसम। यस माय डियर वंस, हर एक पहुंचे हुए सोच विचारों में जो फर्क आती है अलग अलग गैलेक्सी से, और हम जो काम कर रहे हैं, दूसरा जो काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे को हो सकता है वो समझ में ना आए। अब मैं पॉइंट पर आ रही हूँ, ब्लूप्रिंट। तो ऐसा 2000 में कौन सा काम करना है उसके अनुसार ब्लूप्रिंट वाला को उतारेंगे। 1920 के समय पर अर्थ की प्रकाश कितना है, उस समय पर क्यों जो काम होगा उनके अनुसार उनको ब्लूप्रिंट देके उतारा गया है। तो ऐसा 100 साल पहले, 1000 साल पहले, लाखों साल, 15,000 सालों से ही ये सिलसिला चल रहा है। तो जैसा जैसा नेक्स्ट लेवल की बदलाव आ रही है उसके अनुसार फिर बुलाया जाता है, नेक्स्ट काम ये करने से बेटर रहेगा तो वो आयोजन करते है ना। क्योंकि ये सारी बातें हमें कैसा समझ में आया, 2022 में हम लोगों ने पीएमसी हिंदी का सैटेलाइट का शुरुआत किया, बट सर पहले से ही बोल रहे थे इमीडिएटली स्टूडियो स्टार्ट करो पीएमसी हिंदी का, 2019 से ही जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हमारा एक बिलीव सिस्टम होता है ना,
जैसे मैं 1000 सीड्स ऑफ जॉय पढ़ रही थी, तब भी कृष्ण जी के बारे में जब बोला गया था, ये हर काम के लिए जल्दी मचाते हैं और बिल्कुल शांति से नहीं बैठते हैं, इधर उधर भाग दौड़ से काम करते हैं। तब भी मुझे मेरे अंदर आया, एक भगवान को भाग दौड़ करने की क्या जरूरत थी। हम तो ऐसे सोचते हैं ना कि भगवान है तो वो बैठे रहेंगे। ये सब हम लोगों का विश्वास व्यवस्था है, हम उसी से जी रहे, उसी से सभी को देख रहे हैं, राइट। सेम ऐसा ही जब पत्री सर बार बार बोल रहे थे इमीडिएटली करो, इमीडिएटली करो, यानी उनको सूचना मिल रही है कॉस्मिक गवर्नमेंट से। अब टाइम आ गया, हम लोग ऊपर से जो काम करना है कर रहे हैं और एस्ट्रल मास्टर्स अपना काम कर रहे हैं। तो फिजिकली काम करना है, अर्थ के ऊपर जो एनर्जी बसी हुई है, जिस डेंसिफाइड एनर्जी के बारे में हम पिछले एपिसोड में बात किया, उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए वहां बसी हुई ये फियर, इनसिक्योरिटी को मिटाने के लिए आप कंपैशनेट, साहस वाला, सहन वाला, प्रेम और करुणा वाली ऊर्जा को भेजना है। वो सब कैसा होगा? हमारा इन एपिसोड्स के द्वारा, हमारा चैनल के द्वारा जाने वाले हर एक प्रोग्राम के द्वारा, उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले मास्टर्स के द्वारा, ग्रुप मेडिटेशंस के द्वारा, इन सभी के द्वारा, चैनल के द्वारा, केबल्स के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा पूरा वातावरण में वो ऊर्जा जाकर वहां ऑलरेडी बैठी हुई ऊर्जा को साफ कर। ये सब किसको दिख रहा है? दो चर्म चक्षु से देखने वाला को दिखेगा, और जिनको दिख रहा है वो बोल रहे जल्दी करो, जल्दी करो, और जो सुन रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे। इसलिए बोलते कभी भी एक विश्व गुरु को समझना इतना आसान नहीं है माय डियर गॉड्स। हमेशा यदि कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है, उस समय पर दूसरों को जज करने की जगह पर इन परिस्थितियों में मुझे क्या समझना है, मैं हर समय यही प्रश्न करती हूँ। यदि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ भी हो रहा है, उनको जजमेंट, कंप्लेंट करने की जगह पर इस परिस्थिति में ऐसा कौन सा ज्ञान है मुझे समझने की, मुझे सीखने की जरूरत। ये करने से आप भी इवॉल्व हो जाओगे और आपका एनर्जी भी बचा रहेगा। दूसरों को जज करने से, कंप्लेंट करने से जो एनर्जी आपकी सुकड़ जाता है, उन परिस्थितियों से आप भी बच जाओगे, आगे की ओर जाओगे। तो माय डियर वंस, इस तरह की वो आयोजन करते हैं, प्लानिंग करते हैं, करके ओके इमीडिएटली सैटेलाइट को स्टार्ट करो, चैनल को स्टार्ट करो। क्यों? उनको दिखाई दे रहे, कॉस्मिक गवर्नमेंट ने बोला टाइम आ गया है, पोर्टल्स खुल रहे हैं, ज्यादा लाइट धरती पर छोड़ा जा रहे हैं, अब लाइट वर्कर्स को जगाना है, इमीडिएटली लाइट वर्कर्स तक। फिजिकली हर एक को जाना मुश्किल है, तो ये चैनल के द्वारा ये एनर्जी जाकर सभी लाइट वर्कर्स को भी जगा सकती है, और लाइट वर्कर्स के द्वारा उतरने वाली प्रकाश को लेने के लायक इंसान भी बनेगा। इसलिए हर घर तक पीएमसी हिंदी को पहुंचाना है, इमीडिएटली इसको फैला दो। तो ये गुरु बोलते हैं तो हमें सुनना होता है। समझने के लिए हो सकता है हमें पूरा जन्म लग जाए, या अगले जन्म लग जाए, अगले जन्म लग जाए, उस लेवल तक हमें पहुंचने के लिए। माय डियर गॉड्स, इस तरह का मैं पॉइंट पर वापस आ रही हूँ। किस समय पर क्या काम होने वाला है, उसकी अकॉर्डिंगली हमें ब्लूप्रिंट दिया जाता है। यस, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने बोला कोरोना के लिए हम 2000 में, द ईयर ऑफ 2000 में वेट किया था, नहीं आया। 2012 में वेट किया, नहीं आया। फाइनली 2019 में आया। बोला जब उन्होंने ये लाइन बोला, मैं बैठी घंटों अकेले बैठ जाती हूँ मैं घंटों। ये लाइन क्यों बोला? ये 2000 में आएगा, नहीं आया। 12 में आएगा, देखा, नहीं आएगा। ये इंतजार पत्री सर क्यों कर रहे हैं? ये है कौन सा? ये आएगा कहाँ से? इसके पीछे प्लान क्या है? पत्री सर को कहाँ से पता चल रहा है? जब तक मेरा प्रश्नों के उत्तर नहीं आती, तब तक मैं ध्यान से बाहर नहीं आती। तब जाके ये बात पता चला माय डियर गॉड्स। प्रोबेबिलिटीज बहुत सारे होते हैं, तो वो जो सोच रहे हैं उसको संभव कहाँ तक होता है,
उसकी परसेंटेज मिलते ही इमीडिएटली एक्शन में उतरते हैं एस्ट्रल मास्टर्स, राइट। इसकी एक और छोटा सा एग्जाम्पल बता देती हूँ। इनर जर्नीज जब हो रहा था, हम लोग जब बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे, उस समय पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का मशीन्स के साथ ये बोन मैरोस यानी ये जो क्लेविकल बोन्स जो है, ये जो बोन्स दिखता है इंसान की बॉडी में, इसके अंदर जो बोन मैरो बोलते हैं ना, हड्डी के अंदर जो जगह है उसको बोन मैरो बोलते हैं। तो उसको जैसा वो मशीन ऐसा दिख रहा था जैसा एक वेल्डिंग मशीन के लिए जो लाइट से वेल्डिंग करते हैं ना, उस समय बहुत लाइट आती रहती है, चमकता, तो ऐसा लाइट से बोन मैरोस को साफ कर रहे थे। इनर जर्नीज में प्रोसेस होम में वो यही करते हैं, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ मशीन उतार के फिर हमारा बॉडीज में जो डेंसिटी इकट्ठा हुआ है उसको साफ करते हैं। उसके बारे में हम पिछले एपिसोड में बात की है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी को जानना बहुत जरूरी है। यदि मिस किया है तो आप बहुत जल्दी उसको सुन लेना, ठीक है। तो जैसा जैसा टेलीपैथिकली जब वो कम्युनिकेट करते हैं, फिर हम भरोसा से उनके साथ जुड़ जाते हैं, वो उनकी मैसेजेस को हम नेविगेट करते हुए, फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर वो मास्टर्स हमारा डेंसिटी को अपने आप क्लियर करते, राइट। सो अब मैं पॉइंट पर आ रही हूँ। जब ये वेल्डिंग मशीन की जैसा वो सफाई कर रहे थे, तो मैंने भी अपने ग्रुप को जो देखती हूँ वो मैं कुछ शब्दों में, 99% शब्दों में बिठाना मुश्किल हो जाते हैं, 1% कोशिश किया जाता है तड़े मास्टर को। तो मैं ये बोल रही थी, माय डियर फ्रेंड्स, हमारा क्लेविकल बोन्स को क्लीन कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, डेंसिटी को निकाल रहे हैं। जैसा मैंने ये बोला, इमीडिएटली प्रोसेस चेंज हो गई थी। मैं खुद, ये क्या हुआ, अभी तक तो ये चल रहा था। इमीडिएटली उन्होंने क्या किया, हमारा सहस्रार के ऊपर 8, 9, 10, 11 जो चक्रास के अंदर एक पर्पल वायलेट लाइट की पिलर डाल दिया, प्रकाश की खंबा। ग्रुप में जितना भी है उन सभी की प्रकाश की खंबा दिखने लग गई मुझे। उस प्रकाश की खंबे के द्वारा कुछ नीचे डाला जा रहा है, हायर डायमेंशन से, जैसे पाइप में ऊपर से कुछ डालोगी तो नीचे उतरती है, राइट। हमारे इस प्रकाश की खंबा को हायर चक्रास और अंदर से जाते हुए धरती की अंदर तक उतारा गया, कोर तक। और उसके अंदर जो उतार रहा था, ऐसा लग रहा था जैसा रुई की बंडल्स हो, जैसा बादल जैसा ऊपर हम आकाश में देखते हैं तो बादल कैसा दिखते हैं, ऐसा रुई की तरह दिखता है ना, वो उतर रहा था। फिर मैं इमीडिएटली मैंने अपने दोस्तों को बोलने लगी, फ्रेंड्स हमारे प्रकाश की खंबा बन गई और उसके अंदर कुछ मटेरियल डाल रहे हैं मास्टर्स, क्या डाल रहे हैं देखते हैं हम। तो जब मैं वो देख रही थी, उस प्रकाश की खंबे के द्वारा धरती की कोर तक वो कुछ मटेरियल डाल रहे। तब मैं उनको देख रही हूँ, कह रहे आपकी कंफ्यूजन को हम मास्टर्स, आपकी कंफ्यूजन को हम समझ सकते हैं, बट थैंक यू सो मच, इमीडिएटली हमें अपना काम करने दो, फिर मैं बताता हूँ। तो वो मास्टर ने क्या बोला, कुछ सेकंड्स के बाद बोला थैंक यू सो मच करके हमारे सामूहिक के सामने पूरा झुक के वो इतना थैंक यू बोलने लग गया। मुझे ये लगा, क्योंकि वो समय था 2019-2020, तो उस समय पर इनर जर्नीज हमारे लिए भी थोड़ा सा नया था। तो ये क्या है, हेल्प तो हमें कर रहे हैं, उल्टा हमें थैंक यू बोल रहे हैं। और जैसा मेरा अंदर प्रश्न उठेगा, बोलने की कोई जरूरत नहीं, वाइब्रेशन से हमारा प्रश्न उन तक पहुंचती है। उन्होंने बोला आप लोगों को पता ही नहीं है आप लोग क्या कर रहे हो, हम और आप एक ही टीम है। फिजिकल बॉडीज में आप लोगों ने जन्म लिया, एस्ट्रल बॉडीज में हम बैठे हुए मिलके हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो हम कई दिन से ये मटेरियल धरती की कोर में चुपचाप सीक्रेटली डालने के लिए इंतजार कर रहे हैं, बट हमें फ्रीक्वेंसी नहीं मिला। फ्रीक्वेंसी नहीं मिलने के वजह से हम बहुत दिन से वेट कर रहे हैं मटेरियल को साइड पे रख के। मटेरियल इज नथिंग बट डिफरेंट एनर्जी, राइट। सो साइड पे रख के हम वेट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जैसा अभी सामूहिक में जुड़े हैं, तो आप लोगों की प्रोसेस जो देना था, हमने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया आप लोगों की डेंसिटी को क्लियर करने का। लेकिन
प्रोसेस स्टार्ट करने के 10 मिनट के बाद आपकी सामूहिक में एकदम से ऊर्जा बढ़ गई। ऊर्जा बढ़ते ही फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही हमारा टीम एक दूसरे को अलर्ट किया, ये फ्रीक्वेंसी मिल गई, फटाफट मटेरियल डाल दो। इसीलिए हम पहले अपना काम कर लिया, वो मटेरियल अर्थ की कोर तक सीक्रेटली ले जाके वहां छुपा के रखना है। आने वाला दिनों में वो एनर्जी अर्थ के लिए काम करेगी, अर्थ की क्लीनिंग के लिए काम करेगी। हायर डायमेंशंस में सभी को ले जाने में ये एनर्जी काम करेगी, इसलिए इसको रखना है, अभी इसके बारे में पूरा किसी को बताना है। उस टाइम पर फिर यही बोला मास्टर्स को, ये एनर्जी हमारे द्वारा नीचे पहुंचाया गया। बात समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है हमारे द्वारा क्या क्या हो सकता है, हम क्या नहीं कर सकते माय डियर वंस। हम यही है बस 2 हाथ 2 पैर वाला ये शरीर, बस छोटे मोटे काम के लिए, छोटे मोटे चीजों से डरते हुए, रोते हुए इस तरह के जीवन जीने वाले। हमारे द्वारा पूरा ग्रह की स्थिति बदल रहा है माय डियर वंस। यस, वी आर ऑल द ग्रेट फ्रेंड्स ऑफ मदर अर्थ। उसके लिए हम एक यज्ञ कर रहे हैं। बार बार इसलिए बोलती हूँ, हम सब मिलकर एक यज्ञ कर रहे हैं, हम सब मिलकर। और हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, हम कब क्या कर रहे हैं, हम पूरा होश में नहीं है, बट हर पल हमारे हम लोगों को पूरा वॉच कर रहे हैं। हमारे द्वारा कब कब क्या क्या काम हो सकता है, हमारा फ्री विल में इंटरफियर ना करते हुए जो जो करने के लिए हम तैयार होते हैं वो हमारे द्वारा वो करवाते हैं। जो जो करने के लिए हम तैयार होते हैं वो सब हमारे द्वारा करवाया जाता है। यस माय डियर वंस, इनर जर्नीज के टाइम पर मेरा बॉडी इतना कुछ हो गया। पत्री सर जुड़ने के बाद एक बार बोला, दीप्ति जितना कर सकती है उससे ज्यादा कर रही। माय डियर वंस, ये सब क्यों बोल रहे हैं, कहां कहां तक पॉसिबिलिटीज है, क्या नहीं कर सकते हैं हम, बस एक बार यहाँ टान लेना, यहाँ पर एक बार फिक्स कर लेना, आपको कोई रोक नहीं सकते। यस माय डियर वंस, लाइट वर्कर्स का अपना ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट को समय के अनुसार वो समय ही एक्टिवेट करती है। उस समय के काल गर्भ में सारे मास्टर्स, सारे गुरुमंडल है माय डियर वंस। सो इस तरह की इस समय पर हार्मोनिक कन्वर्जेंस के समय पर वो 5D ग्रिड में उन्नत तल की चेतनाएं आकर लाइट मास्टर्स को जगाकर अर्थ को भी, ह्यूमैनिटी को भी फिजिकल एवोल्यूशन में मदद करना है। उस मदद करने के अनुसार जो ब्लूप्रिंट लेके लाइट मास्टर्स के जैसा मानव के शरीर में जन्म लिए, उन सभी को जगा के बिठाया गया है। सो माय डियर वंस, यहाँ पर हम सबको ये इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है या नहीं। एक बार आप पिछले एपिसोड को याद करिए। यहाँ समय में बंदिश है, हम इसलिए अलग अलग एपिसोड्स में हम इसको समझ रहे हैं। एक बार पिछले एपिसोड्स का याद करेंगे, उसमें से अर्थ प्लैनेट 2 एंगल्स में, 2 वे में अपनी डेंसिटी को साफ कर रही है। एक तो अपने आप बाहर की ओर फेंक रही है पर्जिंग के द्वारा। दूसरा काम क्या था, याद करो, लाइट वर्कर्स धरती पर कहां कहां पर डेंसिफाइड एनर्जीज है, देख के उन डेंसिफाइड एनर्जीज को क्लियर करना है माय डियर वंस। फिर ये लाइट वर्कर एनर्जेटिकली उसको देखने की जरूरत है या नहीं। एनर्जेटिकली हम उसको देखने से, वो काम करने से ही वहां की सेकंड रास्ता कंप्लीट होगा। ये सब मुझे करना है, मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं करके
ब्लूप्रिंट लेके आके बैठे हैं, लेकिन निद्रा अवस्था में। लाइट वर्कर की निद्रा अवस्था हजारों की निद्रा अवस्था के कारण बन रही है। लाइट वर्कर की जागृति हजारों की जागृति की कारण बन रही है। समझ में आ रहा है? यस माय डियर वंस, इसलिए एनर्जेटिकली देखने को, फील करने का जरूरत है। उस कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है, डेंसिफाइड एनर्जीज को अर्थ फॉर्म में कहां कहां है देखना है। यस माय डियर वंस, हर जगह यूं ही नहीं जा रहे, हर जगह जाने से पता चल रहा है कहां कहां पर डेंसिटीज है, वो काम चल रहे हैं। तो क्या आप उसमें आप भी शामिल हो? अपने आप से प्रश्न करते रहना, तब ही उस अर्थ प्लैनेट की अंदर की डेंसिफाइड एनर्जीज को बाहर निकाल कर फिर एक्सटर्नली उस क्वांटम फील्ड में हम छोड़ सकते हैं। तब जाके अर्थ प्लैनेट क्लियर होगा। जो क्वांटम फील्ड में जाएगा वो प्रकाश में बदलेगा, राइट? इसलिए हम कई बार अपनी क्लीनिंग का टाइम पर भी जब संकल्प करते, जो रिलीज हुआ है प्रकाश में बदल जाओ बोलते। ऐसा ही हमें अपने अर्थ प्लैनेट के अंदर की डेंसिफाइड एनर्जीज को देखना है, फील करना है, निकाल के क्वांटम फील्ड में छोड़ना है। मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, ये सारे काम कई सालों से कर रहे हैं हम। अकेले करने से कुछ होगा? यदि अकेले करने से होगा तो पत्री जी हम सबको क्यों बुलाए? हम सबकी करने से होगा तभी तो हम लोगों को बुलाए, ये अपॉर्चुनिटी हमें दी है। यस माय डियर वंस, क्या करने के लिए हम आए? जाग जाओ, समझ जाओ। ये तत्वमसी कोई एक सेशन नहीं है, हमारा जागृति का मंच है। ये पीएमसी हिंदी किसी और का चैनल नहीं है। हम सबको जगाने के लिए कॉस्मिक गवर्नमेंट हम सब के लिए उतारा हुआ चैनल है। पीएसएसएम कोई एक आध्यात्मिक संस्था नहीं है। हम सबके द्वारा जो काम होना है, वो काम होने के लिए एक मंच, एक गाइडलाइंस देने वाला संस्था है। यस माय डियर गॉड्स, समझ लीजिएगा और जाग जाइएगा। तो ये जो है चैलेंजिंग है और टायरसम है, यानी हो सकता है ये देखना, उसको निकालना, साफ करना कई बार लगेगा ये सब हमसे नहीं होगा, ये सब हम कैसा करेंगे, हम तो थक जाएंगे। सो ये जो रोल ऑफ क्लियरिंग, अर्थ की डेंसिटी को साफ करना जो है चैलेंजिंग, टायरसम लगेगा। इसीलिए सामूहिक में मिलके करने से कुछ पता ही नहीं चलेगा। बात समझ में आ रहा है? यस, इसलिए जब भी टॉपिक आती है मैं बोलती हूँ मैं म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की हूँ, म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ प्लैनेट की म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट, यानी सफाई कर्मचारी हूं मैं। यस माय डियर वंस, हम सब अर्थ की सर्वेंट भी है, सफाई कर्मचारी भी है। सफाई हम ही कर सकते हैं, याद रख लीजिए माय डियर गॉड्स। उसके लिए हेवी कलेक्टिव कॉन्शियसनेसेस को इस व्यक्ति की रूप में, ये जो चेतना है, अपनी भौतिक शरीर को टच करो, है ना, इसके अंदर जो चेतना बैठी है, आंख बंद करके बोल दो, ये भौतिक शरीर के अंदर जो चेतना है उसको महसूस करना है। भौतिक रूप को छोड़ने से वहां एक शून्यता, चलन, सिंपल, जैसे एक मॉलिक्यूल्स हिल रहा हो,
लिटिल मूवमेंट या एक वाइब्रेशन, एक पल्स, ऐसा कुछ महसूस जो हो रहा है वही आपका चेतना है। उसके लिए कुछ और जाने का, कहीं और जाने का, किसी का आशीर्वाद, ये सब की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी आप ही हो जिसको आप देख रही हो। क्या आप नहीं देख सकते हैं क्या? ये कितना बड़ा ब्रह्म की भय लेके बैठे हम, आपको आप नहीं देख सकते हो? इससे ज्यादा डर और बिलीफ सिस्टम और क्या हो सकता है? आप आपको देख सकते हो। देखो, देख लिया? यस, वहां पर वो जो चलन में, वो चेतना में, एक एक कण में, एक एक व्यक्ति, जीवात्मा, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में ट्रिलियंस ऑफ व्यक्तियों का प्रेजेंस देखो। अपने आप को एकदम शांत करके अपने रूप को भूल जाओ। 2 हाथ 2 पैर, ये सिर, ये जो लंबा दिख रहा है, छोड़ दो उसको। उसकी बियॉन्ड देखो। सहज जोड़ दो अपने आप को। वहीं पर मानव जाति, वृक्ष जाति, जंतु जाति, मिनरल किंगडम, ये सब बसे हुए। वहीं पर हर तरह की वातावरण, सारे गैलेक्सीज, सारे विश्व। आप सांस ले रहे हो, आपके साथ साथ वो भी सांसें ले रहे हैं। 2 मिनट समय लगाकर इसको देख लो। मेरा अंदर ही पूरा विश्व बसी हुई है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेसेस, yes my dear gods। अब आप नाक से सांस लेते हुए मुंह से छोड़ दीजिए। आप जब सांसें ले रहे, प्रकाश आपके अंदर जा रही है। मुंह से छोड़ रहे, अर्थ की डेंसिटी आपके मुंह के द्वारा बाहर निकल रहा है। आप भी हल्का फील कर रहे हो। आपके साथ साथ अर्थ प्लैनेट भी हल्का हो रही है, देख लीजिए। Yes, my dear gods,
धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए। जिस शरीर की आंखों के ऊपर आपने हाथ रखा है वो शरीर सिर्फ शरीर मात्र नहीं है, पूरा मदर अर्थ प्लैनेट और आपकी हर एक सांस के द्वारा सफाई हो रही है। सभी का, हर एक इंसान से लेकर अर्थ प्लैनेट तक। 5 4 3 2 1 शोर। आंखें खोल दीजिए। मन नहीं कर रहा ना? ये सब ट्रेनिंग दिया जा रहा है आपको। जब चाहिए तब आंख बंद करो, जब चाहिए तब आप आंख खोल सके। धीरे धीरे ऐसा ट्रेनिंग लेना है आपको। आंखों के ऊपर हाथ नहीं रखते हुए भी आंखों को खोलना। धीरे धीरे बंद आंखों से जैसा खुले आंखों से भी वैसा रहने का स्थिति। धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो माय डियर वंस, जैसा हार्मोनिक कन्वर्जेंस का समय हमने 1987 का बात किया है अप्रोक्सीमेटली, उसके बाद तब से लेके 2005 तक लगभग 18 साल तक ये अर्थ और लाइट वर्कर्स मिलके पर्जिंग के द्वारा अर्थ और लाइट वर्कर्स दोनों मिलके अर्थ प्लैनेट की डेंसिटी को क्लियर किया है। कब तक? 18 साल तक, 1987 से लेके 2005 तक करते हुए 3D से मदर अर्थ को, अर्थ प्लैनेट को 4D में लाने का सफल हुआ है। यस माय डियर गॉड्स, 4D में फिर एंकरिंग करने लगी। नियर अबाउट 2005 की समय से मदर अर्थ 4D में एंकर कर रही है। यस, आप बोल रहे हो 2005 से ही, यानी 20 साल पहले से ही मदर अर्थ 4D में पहुंच गई, लेकिन चारों ओर तो अभी भी 2026 में भी पीक ड्यूअलिटी दिख रहा है हमें। तो युद्ध भी दिख रहा है, लड़ाइयाँ दिख रहे हैं, एक दूसरे को मारना, मर्डर करने, सब कुछ दिख रहा है। ये कैसा? तो इसी प्रश्न के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीक उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तब तक शांत इन सभी प्रश्नों से मुक्त होकर अगले हफ्ते तक वेट कर लेना। अब इस वक्त इस दिव्य क्षण में इन सभी प्रश्नों को छोड़ के रिलैक्स हो जाओ, सुखासन में बैठ के आंखें बंद करो। माय डियर गॉड्स, हम सब व्यक्ति के रूप से उभरकर सामूहिक शक्ति की स्थिति को महसूस करना शुरू करेंगे। वहीं से ही लोक कल्याण का शुरुआत हो चुकी है। तो बदलाव कहाँ होना चाहिए? वो हमारा कल्याण हो, हमारा परिवार की कल्याण हो, सोसाइटी की कल्याण, या देश का, प्लैनेट का कल्याण, कहाँ होना चाहिए बदलाव? उसकी चाबी कहाँ है? हमारे अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर। माय डियर वंस, बंद आंखों से सुन लीजिए। सुबह से शाम तक कब कब आप किस स्थिति में है, सच्चाई से देखना है, क्योंकि सत्य देखने के लिए गट्स चाहिए। इसलिए लोग डर के मारे असत्य बोलते हैं, इसलिए लोग डर के मारे असत्य में जीवन जीना सही समझते हैं, क्योंकि सत्य
यही है, सत्य के साथ रहने के लिए हिम्मत चाहिए। माय डियर गॉड्स, आपके अंदर जो है सच्चाई से उसको देखना है, फिर आपको गट्स चाहिए। यदि सच में देखना चाहते हो, फिर आपको साक्षी भाव में आना है। कैसा? जैसा आपके अंदर कुछ दिख गया, जल से दिख गया, इमीडिएटली बोलोगे नहीं नहीं, ये जल से नहीं है, ये मैं जो सोच रहा हूं ये बिल्कुल ठीक सोच रहा, वो उसी का गलती है। किसी ना किसी बलि का बकरा को ढूंढ लेते हो उंगली उठाने के लिए, क्योंकि इधर देखने से डर के मारे इस उंगली को कहीं और घुमाना है, उसके लिए जो मिल गया उसका बलि। ये नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, ये जीवन में हो रहा है। होने से भी पहचान नहीं रहे हो सकता है। होने से भी मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। होने से भी एक्सेप्ट करने के लिए आपकी ईगो मना कर रही हो। किसी भी कैटेगरी में हो सकता है हम। हाँ दोस्तों, सच्चाई के साथ देखना है, साक्षी भाव से। कब कब ये कैरेक्टर कैसा बिहेव कर रही, घर में कैसा रहती, ऑफिस में कैसा रहती, दोस्तों के साथ कैसा, नया पर्सन्स के साथ कैसा, सुबह कैसा, दोपहर, रात को, गुस्सा में कैसा है, खुशी में कैसा है। जब भी अपने आप को देखना है, वो तब दिखेगा। किसी भी चीज को देखना है, उससे दूर होना होगा, यानी डिस्टेंस थोड़ा सा। आईने को, अपने चेहरे को चिपकाओगे, आपको कुछ दिखेगा? वो अभी आपकी मन, ईगो और ये सब जहां बसे हुए सब चिपका हुआ है एक दूसरे के साथ, इसलिए नहीं देख पा रहे। उससे बाहर आ जाओ, साहस, हिम्मत, गट से देखो। जिसको देख रहे हो उसको स्वीकार करो, तब आपको पता चल जाएगा। जब पता चलेगा, वहीं से शुरुआत हो जाती है बदलाव का। जब आप, मैं, हम सब बदल जाएंगे। हम सब 2026 में कॉस्मिक गवर्नमेंट के डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। हम सब परम गुरुओं का आध्यात्मिक ज्योति बनेंगे। हम सब वाइट ब्रदरहुड, धर्म देवता की राइट हैंड बनेंगे, योद्धा, सैनिक बनेंगे। बनना चाहते हो या निद्रा अवस्था में, डर से, फॉर्मेलिटीज की मास्क में, असत्य में इस जीवन को भी टाइम पास करके छोड़ देना चाहते हो? पहले निर्णय ले लीजिए। निर्णय लेने के लिए आपको 1 मिनट समय दिया जाएगा। इस समय पर भी यदि आप निद्रावस्था में हो, मैं कुछ नहीं कर सकती। Yes, my dear gods.
निर्णय ले लिया। अब आप शांति से, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं। करने से कभी कुछ सफल हुआ, करने से कभी कुछ दिखाई दिया, छोड़ने से सब कुछ पता चलेगा। तो भौतिक शरीर को एकदम रिलैक्स, सब कुछ रिलैक्स छोड़ दीजिए। जो प्रश्न किया वो भी छोड़ दीजिए, जो आपने संकल्प लिया वो भी छोड़ दीजिए, यानी आपने जो निर्णय लिया वो भी छोड़ दीजिए। अब उनके बारे में सोचना ही नहीं, सब कुछ छोड़ दो, शून्य हो जाओ, एकदम जीरो। एक चुटकी भर में जीरो। अंदर अपने आप से कोई बातचीत नहीं कर, कुछ भी नहीं, जीरो, शून्य, शांत, सेंटर। कुछ पल इसी शून्यता में बने रहिए। शांति। जो हो रहा है होने दीजिए, जो दिख रहा है दिखने दीजिए। खुद से देखने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालना है बोला। अपने आप उस शून्यता में जो दिख रहा है उसका साक्षी है। वो कुछ भी हो, एनालाइज नहीं करना है। शून्य, जीरो। पूरा जीरो नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, चिंता ना करो दोस्तों। सांसों को देखने का मन कर रहा हो, कब वो आ रहे कब वो जा रहे, सांसें लेना नहीं। ऑलरेडी जो हो रहा है जस्ट आपकी अवेयरनेस उधर डालना है और कुछ नहीं करना है। लेना छोड़ना नहीं सांसों को, वो ऑलरेडी वो घटनाक्रम घटित हो रहा है। जब से आप माँ के गर्भ से बाहर आए तब से आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं। उस घटनाक्रम को साक्षी भाव से देखना चाहते हो, देखो। कुछ और दिख रहा है उधर देखो, सिर्फ यू आर ऑब्जर्वर, साक्षी है आप।
शांति, होश पूर्वक साक्षी बनके जो कुछ भी आप देख पा रहे, महसूस कर पा रहे, फील कर पा रहे, उसको स्वीकार करिए।
आखिरी 5 मिनट माय डियर गॉड्स। होश में हो। आखिरी 4 मिनट माय डियर गॉड्स। आखिरी 3 मिनट। दो मिनट। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू कर सकते हैं। जिनको आराम करना है कर सकते हैं। जिनको बाहर आना ही है बंद आंखों से अपनी भौतिक शरीर को महसूस करना शुरू करिए। भौतिक सांसों को देखना शुरू कर लीजिए। सिर से लेके पैर के तलवों तक। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर लेकर आ जाए। 5 4 3 2 1 0। यस माय डियर गॉड्स, उतना ही शांति, उतना ही स्थिरता, उतना ही साक्षी भाव से आप इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। आंख खोलने से पहले अपने आप को समझाइए, ये ही साक्षी भाव मैं अपने जीवन में उतारूंगा। हर सिचुएशन को साक्षी भाव से देखूंगा। हर परिस्थिति में इंटरफेयर ना करते हुए
साक्षी भाव से सच्चाई के साथ देखूंगा। शांति 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 है। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल दीजिएगा माय डियर वंस। अब सबको समझ में आ रहा है, हम सबको हमारे बारे में यानी सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना कितना इम्पोर्टेंट है। यस माय डियर वंस, हम सबकी ब्लूप्रिंट ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। आप चिंता मत करो, आपके द्वारा जो हो रहा है बस उसको होने दो, साक्षी भाव से देख लो। थैंक यू सो मच, लव यू लव यू लव यू ऑल।